मैं अब से 32 साल पहले 9वीं लोकसभा में मैंने प्रवेश किया था और उससे ज्यादा कट्टरतापूर्ण माहौल किसी सदन का नहीं था। वीपी सिंह राजीव गांधी से अलग होकर के प्रधानमंत्री बने थे, दोनों में बहुत कटता थी। इंदिरा जी के बेटे अच्छा केसी त्यागी जी, सॉरी, डोला सेन यहाँ से भी वॉकआउट कर रही है सर। 1 मिनट आप बोलिएगा, लेकिन डोला सेन जी ने माइक उतार दिया, वो यहाँ से भी वॉकआउट कर रही है। भाई संसद से भी वॉकआउट हुआ, बल्कि मैंने शुरू उनसे किया, लगातार उनको मौका दिया, मैंने हर बार मौका दिया, ऐसा नहीं है। हाँ बोलिए आप केसी त्यागी जी, आप बोल लीजिए। टीएमसी का वॉकआउट भाई डिबेट से भी, खैर बोलिए आप सर। बोलिए केसी त्यागी जी, आप बोलिए सर। अमन जी मैं 20 मिनट से इंतजार कर रहा हूं सर, बोलिए ना प्लीज बोलिए। मैं 20 मिनट से इंतजार कर रहा हूं, मेरा भी पैसे दी जी। नहीं बोलिए सर। इंदिरा जी के सुपुत्र उस लोकसभा में थे। इंदिरा जी के जो मर्डरर थे बेंत सिंह, उनकी विडो उस लोकसभा में थी। इतना कट्टरतापूर्ण माहौल था। मंडल लग चुका था, मंडल समर्थक उसमें थे सदन में, मंडल विरोधी थे। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद हो चुका था। मुलायम सिंह जी के साथी वहां पर थे, अडवाणी जी के साथी वहां पर थे, लेकिन इतना कट्टरतापूर्ण माहौल मैंने उस सदन में नहीं देखा जैसा मुझे अब देखने को मिला है। मुझे याद पड़ रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान जो इस समय गवर्नर हैं, वो वीपी सिंह को डिफेंड करने के लिए जब खड़े हुए और जब उनका भाषण समाप्त होता है तो विजय राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और वो उनके भाषण से इतना प्रसन्न होती हैं कि अपोजिशन की बेंचेस से उठ करके वो उसको गले लगाती हैं कि तुम बहुत अच्छा बोले। तो हम तो ऐसे वातावरण से निकल करके आए थे। सांसदों के भी कुछ विशेषाधिकार हैं, उसको भी चेयर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आप भी बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं सांसदों के विशेषाधिकार के मामले में। मैं रह चुका हूं दोनों सदनों में, इसलिए मुझे अपनी बात कहने का भी अधिकार है। मुझे अगर सड़क पर अगर गर्मी है तो उन सवालों को सदन में उठाने का भी मुझे अधिकार है। और मैं जिस परंपरा से आया हूं, डॉक्टर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडीज, राजनारायण, वो हर तीसरे दिन सस्पेंड होते थे और कई बार तो मार्शल उनको पकड़ करके बाहर निकालते थे। डॉक्टर लोहिया का तर्क था कि अगर सड़क गर्म है तो संसद बांझ कैसे रह सकती है, जनता के सवाल में उठ करके आएंगे। लेकिन दूसरा, चेयर की गरिमा भी है। जो अभी पिछले दिनों शिमला में कॉन्फ्रेंस हुई प्रिसाइडिंग अफसर्स की, और मेरे प्रिय बैठे हुए हैं, ये कई बार चेयर के साथ गए हैं ऐसे कार्यक्रमों में, सिप्पल जी ये भी ताहिद करेंगे कि विशेष अधिकार चेयर को भी मिले हैं। मैं अमन जी 1 मिनट पढ़ के सुनाऊंगा, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बोलिए ना सर। वो है, ए मेंबर इज नॉट टू रिजोर्ट धरना, डिमोन्स्ट्रेशन एटसेट्रा इन द प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट हाउस। और दूसरा है कि जब हम 9th लोकसभा में आए थे उस समय भी खास तौर से रविराज जी थे स्पीकर। ये भी मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि पहली बार 1989 में नाउ मेंबर शुड नॉट शाउट स्लोगन्स, डिस्प्ले प्ले कार्ड्स, टीयर अप द डॉक्यूमेंट इन प्रोटेस्ट एंड प्ले ए कैसेट और ए टेप रिकॉर्डर। ये सप्पल जी आपके आने से पहले 1989 में रविराज जी स्पीकर थे लोकसभा के, तब यह तय हुआ था। और मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कहना चाहता, यह डिसरप्शन सब पार्टियों से होता है। बिल्कुल ठीक अरुण जेटली जी ने कहा था, जब बातचीत नहीं सुनी जा रही थी तो उन्होंने कहा कि अपनी बात कहने का एक मौका डिसरप्शन भी है। लेकिन इसमें मुझे अटल जी का भी याद है और मुझे सोनिया गांधी जी का भी याद है। अटल जी ने कहा था, मेजोरिटी पार्टी रेस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग एंड शुड टेक द अदर पार्टीज इनटू कॉन्फिडेंस। एक और सप्पल जी, सोनिया जी ने कहा था कि द रिलेक्टेंस एंड द ट्रेजरी बेंचेस टू फेस डिस्कशन ए कॉज ऑफ डिसऑर्डर एज ए कॉज ऑफ शी sought द सपोर्ट ऑफ द प्रिसाइडिंग अफसर टू हेल्प द अपोजिशन। तो सोनिया जी ने कहा कि पार्लियामेंट को कायदे से चलने देना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण ये हो गया है कि जो सांसदों के विशेषाधिकार हैं उनका भी हनन हो रहा है। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ही कहना चाहता हूं, और एनडीए की तरफ से हूं मैं, इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि प्रिसाइडिंग अफसर के साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए। ये अनडेमोक्रेटिक है,
अनवांटेड है, अनकॉल्ड फॉर है। लिहाजा अगर हुआ है तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए चेयर को, और सॉरी कहने में कोई दिक्कत नहीं है। माफी 8 कहने में दिन कोई पहले दिक्कत देश के प्रधानमंत्री ने सॉरी कहा है। ठीक, नहीं, माफी- देश का प्रधानमंत्री कह चुका भाई। ठीक ठीक, बिल्कुल किसान सही। आंदोलन को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने जी। सार्वजनिक तौर से सॉरी कहा है। ठीक है गौरव, तो आप बोलिएगा, हमारे लेकिन उससे सांसदों पहले कहने माफी में मांगने कोई में क्या दिक्कत बुराई है? नहीं अब तो होनी केसी चाहिए। त्यागी जी भी कह रहे हैं भाई गलत हुआ है, छाया वर्मा, फूलो देवी नेता गलत हुआ है। गुरदीप जी, केसी त्यागी कह रहे हैं माफी मांगने में क्या बुराई है, निलंबन वापस हो जाएगा। अमन जी, उसके बाद गौरव। अमन जी, केसी त्यागी जी बहुत पुराने अनुभवी सांसद हैं, संसदीय परंपरा से जुड़े हैं, और वो जानते हैं कि बीजेपी के ही नेता अरुण जेटली जी कहते थे, दी ऑपोजिशन हैज दी से एंड गवर्नमेंट हैज दी वे, कि सरकार अपने काम करवाती है और अपोजिशन को बोलने का मौका का हक होता है। पिछले सत्र में समस्या क्या आई? समस्या ये आई कि जब अपोजिशन ने कहा कि हमें डिबेट दीजिए, तो सरकार ने 10 बहाने किए, डिबेट नहीं दी। दूसरी बात, जब भी चेयर के पास गए कि आप सरकार से बोलिए कि वो मीटिंग करें, तो दोनों बार दोनों सदन के चेयर ने ये बोला कि सरकार को हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप सरकार से सीधे मिल लीजिए। ये बोला गया, बाकायदा बोला गया, बड़े जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। तीसरी बात, इसके पीछे इतिहास एक और है कि जब कृषि कानून पास हो रहे थे, जो अब रद्द हुए हैं, उस कानून के टाइम पे जब अपोजिशन ने वोटिंग की डिमांड की थी, तो बिना वोटिंग की डिमांड माने वो कानून पास किए गए थे। तो लगातार अपोजिशन को ना तो उसकी डिबेट मानी जा रही है, ना वोटिंग का हक दिया जा रहा था, और ना ही उसकी बात सुनी जा रही है। और आखिरी बात, जब भी डिस्ट्रप्शन होता है, आज तक संसद का एक परंपरा रहती है कि डिस्ट्रप्शन होते ही, जैसे ही माहौल गर्म होता है, हाउस एडजर्न होता है, या दूसरा कदम होता है कि चेयर बोलती है फलाने फलाने सदस्य को कि आप सदन छोड़ के चले जाइए। इस बार ये कुछ नहीं हुआ। इस बार क्या हुआ? बाहर के लोग लाकर एक माहौल में आग में घी डाला गया। ये क्यों हुआ, इसके ऊपर अगर आप सवाल ठीक है, मैं पूछ रहा हूं, गौरव बताएंगे, बाहर के लोग बुलाए गए, आपका आरोप है, ये आपका आरोप है? आरोप नहीं है, कि मैं बता रहा हूं, मैं नोटिफिकेशन दे सकता हूं, आपको ईमेल कर सकता हूं। एक दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ था दोनों सदनों का, और अनप्रेसिडेंटेड बात हुई थी कि एक सदन की सिक्योरिटी दूसरे सदन में अलाउ कर दी गई। और ये क्यों खतरनाक होता है? ये इसलिए खतरनाक होता है, अगर राज्यसभा में वॉच एंड वार्ड है अमन जी, तो वो वॉच एंड वार्ड वाले कई साल से वहां होते हैं। अब एक मिनट, केसी त्यागी जी पहले, गौरव रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके बाद केसी त्यागी जी मैं आपके पास आ जाऊंगा। बाहर के लोग बुलाए गए थे, गौरव भाटिया? जब बाहर का व्यक्ति आता है, चाहे वो दूसरे सदन का सिक्योरिटी वाला क्यों ना हो। केसी त्यागी जी मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं, पहले गौरव रिस्पॉन्ड करेंगे। बाहर के लोग बुलाए गए थे, बाहर के लोग बुलाए गए थे, गौरव बाहर के लोग बुलाए गए थे, इसलिए माहौल खराब हुआ। दूसरे सदन से सिक्योरिटी वाले बुलाए, देखिए अमन जी, दूसरे सदन के सिक्योरिटी वाले तर्क में फंसते, अपने ही कुतर्क में फंसते जा रहे हैं। बताइए कैसे? और पीयूष गोयल जी ने, जो नेता सदन है, ये बात पहले भी कही थी, जिस वक्त ये गलत हरकत हुई थी,